नमस्ते। मार्च 2019 के पाकिस्तान के वो पल सभी को याद हैं जब पूरी मदरसा पैदाइश ने अचानक से नए तहमदों और टोपी के ऑर्डर रिलीज करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। देश की भिखारी कौम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुल्ला ख्वाब दिखाया था और ऐलान कर दिया था कि उसके अल्लाह ने मदरसा मुल्क की फरियाद सुन ली है और अरब सागर में तेल के लिए ड्रिलिंग पूरी होने के बाद इतना तेल मिलेगा कि देश के मुल्ला मालामाल हो जाएंगे। यही नहीं, लड़के ने कहा था कि जो पाकिस्तान दुनिया से कर्ज की मिन्नतें करता रहता है वह खाड़ी देशों को उल्टा कर्ज दिया करेगा। आग लगाने वाले इस तेल की खोज से उत्साहित मदरसा पैदाइश ने तशरीफ पर घी लेपना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही पता लग गया कि यह सिर्फ एक मुल्लाई ख्वाब था। अरब सागर में तेल तो नहीं निकला, पर पाकिस्तान का तेल जरूर निकल गया। यह तेल सिर्फ 2019 में ही नहीं निकला था, अभी हाल में ही पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिसकी वजह से उसे अरबों डॉलर का नुकसान होना तय है। दरअसल मदरसा पैदाइश को ख्वाब आया कि पाकिस्तान के भीतर भी तेल और गैस के बड़े भंडार हैं जो उसे रातों रात सऊदी अरब की तरह अमीर बना सकते हैं। पाकिस्तान की हसरतें उस निठल्ले मुल्ला की तरह है जो गधे पर गठरी सिर के ऊपर रखकर सवारी करता है, यानी टांग नहीं लाऊंगा 100 मील दौड़कर जाऊंगा। इसी उलझन के चलते पाकिस्तान ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों को तेल और गैस उत्खनन के ठेके दे दिए। इन कंपनियों ने पाकिस्तान में जी भरकर लूट की और इस लूट को ज्यादा विस्तार देने के लिए वह भी निकम्मे मुल्लाओं को बड़े बड़े सपने दिखाती रही। पाकिस्तान के जाहिलियों भी मंदबुद्धि और अंध किस्म के जंतु है, इसलिए उन्हें मूर्ख बनाना कहीं ज्यादा सरल है। अब जबकि पाकिस्तान पूरी तरह लुट पिट चुका तो इन कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए और अब देश में आतंकी हमलों का बहाना बनाकर अपना कारोबार समेटकर दौड़ लगा दी है। मदरसा मुल्क में अब तेल और गैस खोजने वाली 3 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां बची है जो वहां से भागने के लिए ठोस बहाने की तलाश कर रही है। नतीजा यह है कि तेल तो नहीं मिला, उल्टे पाकिस्तान में तेल उत्पादन में अब 50% की बड़ी गिरावट आ गई है। निकम्मे और आतंकी पड़ोसी की फंटरबाजी क्यों बताई जा रही है, यह इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। यह भी समझ में आ जाएगा कि नालायक और तशरीफ उठाऊ गिराऊ करतब से बोझ बढ़ाने वाले ऐसे जंतुओं से आम जनता को क्यों अपनी दुम गंवानी पड़ी है। खासकर पाकिस्तान की कटोरा छाप आवाम के दिन और रात ऐसे क्यों हो गई। दरअसल ऊर्जा संकट से बदहाल और जिंदगी के 16 घंटे अंधेरे में गुजारने वाली मदरसा कौम मुल्लाई ख्वाबों की एक जिंदा मिसाल है। पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के आयात पर पाकिस्तान हर साल 1,91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें से 1,33,000 करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल और 54,000 करोड़ रुपए गैस पर खर्च होते हैं। पाकिस्तान ने 20 साल पहले इस भारी खर्च को कम करने के लिए इटली समेत कई विदेशी कंपनियों को तेल और गैस उत्खनन के काम पर लगाया था। पाकिस्तान को इन कंपनियों ने आसान्वित किया था कि बलूचिस्तान और अरब सागर में तेल और गैस के भारी भंडार हैं जिनकी वैल्यू हजारों अरब डॉलर से अधिक है, लेकिन जैसा इन कंपनियों का अनुमान था वह भी मुल्लाई ख्वाब साबित हुए और नतीजा ढाक के 3 पात जैसा हो गया। ऐसे में कंपनियों ने भी मदरसा मुल्क से भागने में ही भलाई समझी है। पिछले 20 साल से काम कर रही इटली की तेल और गैस कंपनी ENI पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी है। उसने अपना सारा बिजनेस पाक की स्थानीय कंपनी हुबको को बेच दिया। यह कंपनी 2018 में हर रोज 30 लाख क्यूबिक मीटर गैस पाकिस्तान को सप्लाई करती थी। आपको यह भी बता दें कि ENI दुनिया की 7 मेजर कंपनियों में से एक है और यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी थी। इससे 2 साल पहले सिंगापुर की कंपनी पूमा एनर्जी भी बहाना बनाकर मदरसा मुल्क से फुर हो गई थी। यानी कुल मिलाकर इसी तरह 7 कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है, जबकि पाकिस्तान की जाहिल मदरसा पैदाइश सिर्फ मदरसों में पढ़ी लिखी गंवारू है और उनके पास उत्खनन का कोई तजुर्बा नहीं है। इन वैश्विक कंपनियों के छोड़कर जाने के बाद पाकिस्तान को ज्यादा तेल और गैस का आयात करना पड़ेगा, यानी जिस खर्च को कम करने के लिए जाहिलों ने विदेशी कंपनियों को देश में न्योता दिया था वह कम होने की बजाय अब 30% और ज्यादा बढ़ गया है और अब यह 2,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
मतलब यह कि उसे पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि उसके पास नहीं हैं। पर जानकर हैरानी होगी कि जो 3 इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में बची है, वह अभी भी मदरसा पैदाइश को सपने दिखा रही है। उन्होंने इस गंवारू कौम के नेताओं को आश्वस्त किया है कि पाकिस्तान के पास अभी भी 27 लाख बैरल तेल भंडार और लगभग 150 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार हैं। अभी पाकिस्तान से 70% तेल और गैस निकालना बाकी है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में एक साल में लगभग 13 करोड़ बैरल तेल की खपत होती है, यानी इस हिसाब से वहां कई सौ सालों का तेल भंडार है। लेकिन नया तेल हाथ आ रहा है और जो तेल निकालने वाले थे वह भी हाथ से जा रहे हैं। ऐसे में गाल बजाती मदरसा पैदाइश की खुद ब खुद तशरीफ भी बज रही है। इसका मतलब यह भी है कि इन जाहिलों को ख्वाब दिखाने वाला थोड़ा समझदार होना चाहिए, जैसा कि चीन समझदारी दिखाता है। इसके बाद कोई भी इनकी बजा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।